अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मुझे भी देखने पड़ते हैं। तो खैर आज हम लोग बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर का एपिसोड नंबर 30 एंड 31। चलो भाई। वैसे ये 2 एपिसोड्स काफ़ी स्लो थी, कुछ खास इसमें हुआ नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं जल्दी से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो खैर ड्रामे के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी फजर है ना, वो अपनी वालिदा को कॉल करती हैं और कहती हैं कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई है, मैं आपको और अब्बा को छोड़ के यहाँ पे आ गई, मुझे अपने घर जाना है। तो लेकिन अब खुदा की कसम खा के मैं कहती हूँ, मैंने शेर से निकाह नहीं किया, मैं तो उसके घर में रह भी नहीं रही हूँ मामा, मैं तो एक क्लिनिक में रह रही हूँ। आप अब्बा से बात करें ना कि मुझे माफ़ कर दें। तो खैर शेर की अम्मा कहती हैं कि बेटा क्या तुम इसलिए हमें छोड़ के गई थी कि तुम उसके अच्छा खैर तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं फ़ोन रख रही हूँ, ठीक है, दोबारा कॉल मत करना। डर गई। तो खैर भाई उनकी तो बात अधूरी रह जाती है और हमारी फजर फ़ोन बंद कर देती हैं। बेचारी पछता रही है, लेकिन क्या करे, जब अब्बा धक्के देके घर से निकालेंगे तो बेटी कहाँ जाएगी। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे जो शेर का कज़न है ना, मतलब शेर के चचा का लड़का, वो एक गांव में आता है और उस गांव में एक प्यारी सी दोशीज़ा उसको मिल जाती है और उसको कहता है कि तुम मेरे से निकाह करोगी। वो फ़ौरन हाँ कर देती है कि अल्लाह हाँ मैं आपसे निकाह करूँगी, आप शेर के कज़न हो ना, आपकी तो बहुत सारी ज़मीनें हैं, हाँ मैं आपसे निकाह करूँगी। यार ये कितनी औसम है। तो बस भाई वो तो ऐसे घूंघट निकाल के बैठ जाती है कि जैसे पति कितने सालों से शादी करने के लिए तरस रही थी। तो वहाँ पे हमारे मौलवी साहब भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि सब ख़वातीनो हज़रात बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें और निकाह में शरीक हों। तो बस मियाँ बीवी के लिए दुआ की जाती है और मौलवी साहब कहते हैं कबूल है आपको, तो दोनों कह देते हैं कबूल है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो शेर है ना, उसको उसके सेक्रेटरी ये बताते हैं कि शेर साहब पिछले 4 महीनों में 345 मिलियन का लॉस हो गया हमारी कंपनी को। आप तो पागल खाने चले गए थे, पीछे से कंपनी का बेड़ा बैठ गया। आपके चचा और आपके कजन्स ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी कंपनी को बर्बाद करने में। मैं आपको कितने खत लिखता था जब आप पागल खाने में थे, लेकिन आपने मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो खैर ये देखें हमारे शेर के चचा भी बैठे हुए हैं और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि शेर तेरी सोच जहाँ ख़त्म होती है ना, वहाँ मेरी सोच शुरू होती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। दस्तखत करवा लिए और जायदाद अपने दोनों बेटों के नाम करवा लिए। बड़ा ही कमीना इंसान है वैसे ये। खैर इसके बेटे भी बहुत ही बेगैरत हैं और ख़ुद तो इनका कुछ काम वाम करने का दिल नहीं करता, सिर्फ बंटे खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं और गांव में जाके लड़कियों से निकाह कर लेते हैं। पता नहीं कितनी बीवियां दोनों की, मुझे तो आइडिया ही नहीं है, मामा से पूछ के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा। दूसरी तरफ एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये मिलती है कि हमारी जो सकीना आपी हैं, उनका आपको पता है वो वालिदा बनने वाली थी, लेकिन उनका बच्चा ज़ाया हो गया है। गाइस डॉक्टर ने अभी अभी आके ये इतला दी है कि हम लोग मॉम को सेव कर चुके हैं, लेकिन बेबी इज़ नो मोर। तो बस आंटी का दिल बैठ जाता है कि आए भरी जवानी में मेरी बेटी को इतना बड़ा दुख मिल गया। दूसरी तरफ शेर की वालिदा को जब ये पता चलता है कि हमारे ख़ानदान का चश्मो चिराग गुल हो चुका है, तो वो भी काफ़ी अफसरदा हो जाती हैं। पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों एक्टिंग कर रही थी रोने की, हालांकि आपको पता है कि इनका तो ख़ानदान में मरना मारना चलता ही रहता है। तो खैर लेकिन खैर अफसोस तो होता है, ख़ास तौर पे जब एक नन्ही सी जान ख़त्म हो जाए। बात तो सही है। तो खैर सब लोग हॉस्पिटल आते हैं और दिलासे दे रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह दोबारा मौका देगा और थोड़ी इस्तकामत से काम लो। क्या बोला तूने? अगले सीन में हम देखते हैं कि शेर अपने ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रही होती है, तो बाहर से आके एक आंटी दरवाज़ा पीटती हैं। फजर कहती है कि कम ऑन यस हु इज़ देयर। तो वो बाजी आके कहती हैं कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है फजर बाजी। फजर कहती है कौन है, मेरे से मिलने कौन आ सकता है। तो जाकर पता चलता है कि फ़जर की भाभी उनसे मिलने के लिए आई हैं। तो खैर वो उससे कहती हैं कि बेटा दिल विल लगा हुआ है यहाँ तुम्हारा। तो फजर कहती है कि जी आपा सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बस रात को दूध में डालने के लिए जामे शीरी नहीं होता मेरे पास। मेरे लिए जामे शीरी तो ले आए कहीं से। खैर एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे काका साहब होते हैं ना, वो गुजर गए हैं, बेचारे सो रहे होते हैं। तो उनकी लड़की आकर उनको कहती है कि अब्बा जी दवाई खा लें, लेकिन अब्बा जी बिल्कुल टुन। आंटी के तो हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं, कहती हैं कि सिराज देखो काका जी को क्या हो गया। तो खैर सिराज साहब आते हैं, लेकिन काका जी बिल्कुल नहीं उठ रहे। मुझे लग रहा है काका जी का इंतकाल हो गया है। We don't care. Let me tell you. अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो बस यहीं पे ये एपिसोड्स क्लोज हो जाती हैं, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं इन एपिसोड्स में। तो चलें, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस ड्रामे के रिव्यू मैं करूं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय।